नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश, आपको एक नए मुद्दे से, या फिर हम कह सकते हैं मुद्दा पुराना है। अब इसे आप हॉट कह लो, कोल्ड कह लो, या चिंताजनक कह लो, लेकिन मुद्दा तो साफ मुद्दा है। सीधा मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा है बेरोजगारी। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से मेरी ट्विटर आईडी पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ साथी हैं जो मुझसे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। तो उनके निवेदन आ रहे हैं बार बार कि साहब आप बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए और उस पर वीडियो बनाइए और सरकार पे सवाल कीजिए। हालांकि देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। 2014 के बाद से अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से आए दिन आप देखते होंगे कि कभी कोई छात्र खुदकुशी कर रहा है, कभी कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। एक बागपत के एक व्यापारी के आत्महत्या का, सुसाइड करने का एक वीडियो चुनाव से पहले काफ़ी वायरल हुआ था। और अभी प्रयागराज में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से तंग आकर। वो भी काफ़ी हॉट न्यूज़ है, काफ़ी दिनों से चल रही है। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी मुद्दा क्यों नहीं बना। जो मेरे मित्र थे, पहले तो उनको समझना पड़ेगा, पहले मित्रों की मानसिकता समझनी पड़ेगी। जो मेरे मित्र हैं, एक मित्र मुद्दा चाह रहा है कि जो शिक्षा मित्र है, पिछली जो सरकार थी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली सरकार में शिक्षा मित्र के लिए एक मानदेय तय किया गया था। और जब सरकार बदली, अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों का मानदेय कम कर दिया। दूसरा, जो बेसिक और प्राइमरी और जूनियर लेवल पे जो शिक्षकों का मुद्दा है, उससे भी रिलेटेड मेरे कई साथियों ने मांग उठा रहे हैं कि उनका भी मानदेय कम कर दिया गया है। 7200 मानदेय से अखिलेश जी ने 14,000 किया था, उसको शायद कम कर दिया। और कुछ उनकी परमानेंट पोस्ट का वो भी लेके 69,000 शिक्षकों की भर्तियों को भी लेके उसमें भी बराबर प्रोटेस्ट चलता रहा है। और जो छात्रों के समस्याएं हैं वो तो हैं ही। तो अब इस पैटर्न को हम समझते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि देखिए, जब चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों का चुनाव रहा और ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण था। इस चुनाव से 2024 की रूपरेखा तय होती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी गंभीरता से लिया, विपक्ष इसको हल्के में ले लिया। कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी रही, विपक्ष जनता तक नहीं पहुंच पाया, विपक्ष जनता तक कनेक्ट नहीं कर पाया। जो मेरी कई लोगों से बात हो रही है, चुनाव के दौरान भी बात हुई, चुनाव के बाद भी बात हुई। हालांकि वोटर अब ऐसा है कि वो खुल के बात नहीं करना पसंद करता है। चुनाव के दौरान मैं कई जिलों में घूमा तो मुझसे वोटर ये कह रहा था कि 100% भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। चाहे आप किसी जिले की बात करो, गाजियाबाद की, नोएडा की, मैं ऊंचा हार रायबरेली तक गया। तो तकरीबन 15-20 जिले मैंने कवर किए हैं। आगरा भी गया, फिरोजाबाद भी गया, इटावा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ भी गया, कन्नौज भी गया, लखनऊ भी गया, उन्नाव भी रहा। तो तमाम जिले मैंने घूमे पिछले 2-3 महीनों में चुनाव के दौरान। और सब जगह लोगों से बात की, लोगों से को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उनके बारे में अवगत कराया। तो लोग उस समय ये कह रहे थे, हाँ साहब, हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन चुनाव के बाद जो पैटर्न देखने में आया, और मेरी कई लोगों से चुनाव के बाद बात हुई, तो वो लोग ये कह रहे, साहब हम क्या करते, हमारे पास तो बीजेपी के लोग आए और बीजेपी के लोगों ने कहा कि साहब, जो अगर हम गरीब तबके की बात करें कि साहब जिसका नमक खाया है उसी को वोट देना है, नमक हलाली करनी है। उस समय लोगों को 20 रुपए किलो वाला नमक तो ध्यान रहा, लेकिन अपने घर में जो बच्चे थे, जो बेरोजगार थे, पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिला, वो नहीं दिखाई दिए। वो सिर्फ नमक हलाली करते हैं। हालांकि कहने में ये बात थोड़ी सी आप लोगों को अजीब लगेगी, अटपटी लगेगी। आप नमक हलाली करते रहे, आपने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और देश की बात करें तो गिरते हुए शिक्षा के स्तर को नहीं देखा, आपने सिर्फ नमक और 5 किलो राशन को देखा। अब हम बात करें प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की भर्तियों की, तो जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं और जो मुझसे अपील कर रहे हैं, तो मैंने उनकी ट्विटर आईडी उठा के देखी।
ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आगमन पर उनको बधाई, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने पे बधाई। तो जब आप योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मोदी जी, अमित शाह जी इनकी रैलियों में जा रहे हैं, ट्विटर से इनकी पोस्ट को साझा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। यानी कि आप बबूल का पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि उससे आम निकले। तो ऐसा कैसे संभव है साथियों? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हालांकि मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। अब लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जनता से कनेक्ट नहीं। मैं सहमत हूँ कि जो कनेक्शन विपक्ष की पार्टियों को रखना चाहिए था, वो कनेक्शन वो वहाँ नहीं पहुँचा पाए। लेकिन क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप नोटा नहीं दबा सकते थे? ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, आप कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, आप बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि आप लोग जातीय मानसिकता से ऊपर नहीं निकल सकते। मेरी बात फिर आपको खराब लगेगी। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो उससे पंडित जी को दिक्कत है। कांग्रेस को वोट देंगे तो गांधी परिवार के लोग ऊपर आएंगे, इससे बहुत लोगों को दिक्कत है। बसपा को वोट देंगे तो एक दलित मुख्यमंत्री बन जाएगा, इससे भी बहुत लोगों का ईगो हर्ट होगा। तो जब आप जातीय व्यवस्था में बंधे हुए इस व्यवस्था से ऊपर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और जो कथा कथित बीजेपी और आरएसएस द्वारा जो एजेंडा फैलाया जा रहा है हिंदुत्व का, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम 80-20 का ये नारा दिया जा रहा है, और आप लोग ना चाहते हुए भी इसमें फंस रहे हैं। मेरी कई मित्रों से बात हुई, और मेरे वो मित्र ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमटेक है, कोई एमबीए है। तो इन सब मित्रों के लिए, हालांकि सब आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, किसी की तनख्वाह कम हो गई है, जो शिक्षक है उनकी सैलरी कम हो चुकी है, कई शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, कई मेरे व्यापारी मित्र जिनके व्यापार ठप हो चुके हैं, लेकिन साहब गुणगान तो बीजेपी के ही गाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व तो बड़ी चीज है। उनका ये कहना है कि हमें मुस्लिमों से खतरा है, कोई बात नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जाने जा रही हैं तो जाने दो, लेकिन मुस्लिम टाइट है। तो अगर इस तरह की आप दोहरी मानसिकता रखेंगे, वोट भी बीजेपी को देंगे। बीजेपी तो कभी रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने आपसे वोट ही नहीं मांगा, उन्होंने तो सीधा 80-20 के मुद्दे पे वोट मांगा। और अगर आप उनको वोट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उनसे रोजगार की उम्मीद मत रखें, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की उम्मीद मत रखें। पिछले 9 दिन में 6 रुपए के आसपास डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और इस पे जनता अब ट्वीट कर रही है। और विरोध का तरीका भी देखिए क्या कर रहे हैं विपक्षी, जो जिसको जॉब चाहिए सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, सड़क पे उतर के कोई संघर्ष भी नहीं करना चाहता। किसान आंदोलन से सीखो, तीनों कृषि कानून वापस करवाए, सड़क पे उतरे, संघर्ष किया, जनता के लिए बुरे बने, सबके बुरे बने। बीजेपी आईटी सेल ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, अपना वजूद तो बचाया, एक देश में ऐतिहासिक क्रांति हुई, अपने आप का सबसे बड़ा आंदोलन बना। तो जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, या जो तमाम बेरोजगार लोग हैं, इनको भी सड़क पे उतरकर एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और आप चाहें कि साहब हम बीजेपी को वोट दें और बीजेपी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, तो आप इस गलत फहमी को तुरंत निकाल दीजिए। गालिब का शेर है ना, मन बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पोलराइजेशन के मुद्दे पे सत्ता में आए, और इनका ये मुद्दा चल रहा है। जनता की इन्होंने सॉफ्ट नब्ज पकड़ रखी है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो मुस्लिम फरसा लिए हुए खड़ा है। तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी, दोहरी सोच को, कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री भी रहे, योगी जी के हम बुरे भी ना बने, और हमें रोजगार भी मिल जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको नदी तैर के पार करनी है तो कपड़े तो भिगाने ही पड़ेंगे, आपको बुरा तो बनना ही पड़ेगा, एक तरफ रहना पड़ेगा, या तो सरकार की तरफ या सरकार के विरोध में। अगर सरकार की तरफ है तो आप हाय तौबा ना मचाएं। ये मेरा आप सभी लोगों से स्पष्ट निवेदन है। और हो सकता है आपको मेरी बातें ठीक ना लगी हों, लेकिन फिर भी मुझे जो ठीक लगा वो मैं कह रहा हूँ, और वही मैं कहता रहूँगा। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनका मैं
विरोध करता रहूँगा, ये मेरा काम है। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें ठीक लगी हों या ना लगी हों। इस वीडियो को चाहें तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।